अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शायान मकबूल और मैं न्यूट्रिशन पढ़ रहा हूँ रिमोटली ह्यूस्टन टेक्सास से। प्राइवेट न्यूट्रिशन कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा मैंने पर्सनल ट्रेनिंग का पाकिस्तान में कोर्स किया हुआ है और मैं अभी फ्रीलांसिंग करता हूँ। बेसिकली फ्रीलांसिंग ये होता है कि आप ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं न्यूट्रिशन से हवाले से, या मैं पर्सनल ट्रेनिंग भी देता हूँ और मैं यहाँ DHA फेज़ 1 गेट स्मार्ट जिम में होता हूँ। और इसके अलावा मैं लोगों को मदद करता हूँ किसी भी न्यूट्रिशन के हवाले से, और मेरा जो मेजर है वो स्पोर्ट्स साइंस न्यूट्रिशन में पढ़ रहा हूँ। और इसके अलावा न्यूट्रिशन बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन मेरा जो फोकस रहता है वो एथलेटिक न्यूट्रिशन में रहता है। बेसिकली परफॉर्मेंस कैसे एनहेंस करें, फैट लॉस हो गया, वेट लॉस हो गया, मसल बिल्डिंग हो गई, बल्कअप हो गया, मसल गेनिंग हो गई, और ये बहुत सारी वेरिएशन है जिसमें न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत है। और पाकिस्तान में अभी फ़िलहाल कोई ऐसा न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ से आप सीख सकते हो, और सिर्फ एक है इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद में, वहीं से आप सीख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर कोई और मेजर डिग्री अवेलेबल नहीं है जहाँ से हम अपनी डिग्री ले सकते हो और न्यूट्रिशन में करियर परस्यू कर सकते हो। अच्छा, न्यूट्रिशनल क्या चीज़ है? न्यूट्रिशन बेसिकली इट्स अ टर्म, एक टर्म होती है। जैसे आप बीमार होंगे तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वैसे ही अगर आपको अपने बॉडी में चेंजेस चाहिए, या अगर आप किसी तरीके से, जैसे अगर आप कैंसर पेशेंट हो तो आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे अगर आपको मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, तो उसकी एक प्रॉपर डाइट होती है। हर हिसाब की बॉडी टाइप की अलग अलग डाइट्स होती हैं और न्यूट्रिशन होती है। डाइट में और न्यूट्रिशन में ये फर्क होता है कि डाइट में आपको सिर्फ खाने पीने की चीजें बताई जाती हैं, न्यूट्रिशन एक स्टेप आगे है। न्यूट्रिशन बेसिकली आपका और सप्लीमेंटेशन वगैरह भी आ जाता है इस चीज में, और इसके अलावा आपकी एक कैलोरीज होती हैं जिसके आपको उसके हिसाब से खाना होता है। और कैलोरीज ये होती हैं, जैसे हम लोग कुछ खा रहे हैं तो उसकी कैलोरीज काउंट होती हैं, तो सारी चीजें काउंटेबल होती हैं। आपके बॉडी के हिसाब से वो न्यूट्रिशन पूरा डिजाइन होता है, और आपका जो भी गोल है, जैसे अगर आपको फैट लॉस करना है तो आप कैलोरी डेफिसिट में जाओगे, मसल बिल्डिंग करनी है तो आप कैलोरी सरप्लस में जाओगे। तो बेसिकली अलग अलग बॉडी की टाइप से न्यूट्रिशन हम लोग डिजाइन करते हैं। अच्छा, ये जो हेल्थ क्लब वाले थे, मिस्टर पाकिस्तान है, मिस्टर एशिया, अभी मिस्टर एशिया जो है पाकिस्तान से एक आया है, गुल मोहम्मद फिदा हुसैन ने जो है मिस्टर एशिया का टाइटल लिया है। तो आपके ख्याल में वो क्या डाइट लेते होंगे और उनकी डाइट का चार्ट क्या होगा? देखिए, बेसिकली पहले तो मैं बता दूं, बॉडी बिल्डिंग दो तरीके की होती है, एक नेचुरल होती है, एक अननेचुरल होती है। नेचुरल मीन्स कि आप कोई उसमें स्टेरॉइड्स वगैरह नहीं लेते। स्टेरॉइड्स बेसिकली एक परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग्स कह लें आप, वो होते हैं जो इंजेक्ट करते हैं आपकी बॉडी में, जिससे आप नेचुरल नहीं रहते। एक होता है नेचुरल। बेसिकली जो बॉडी बिल्डिंग है, 90% बॉडी बिल्डिंग नेचुरल नहीं होता है, वो अननेचुरल होते हैं, और प्रॉपर उनका साइकिल चल रही होती है। साइकिल से मेरा मतलब ये होता है कि वो परफॉर्मेंस को अपनी इनहेंस करने के लिए बहुत सारी चीजें लेते हैं जो कि नेचुरल नहीं ले सकता। अगर आप नेचुरल हैं तो उसके अलग बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लेकिन ये जितने भी कमर्शियल बॉडी बिल्डिंग है, जैसे मिस्टर ओलंपिया हो गया, मिस्टर पाकिस्तान, मिस्टर एशिया, या ऑल ओवर वर्ल्ड जो होता है मिस्टर ओलंपिया वगैरह, वो नेचुरल नहीं होते हैं, वो अननेचुरल होते हैं। तो जो उनकी डाइट होती है वो हाई प्रोटीन डाइट होती है। बेसिकली जो स्टेरॉइड्स लेता है तो उनकी हाई प्रोटीन डाइट होती है। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनकी हाई प्रोटीन हाई कार्ब डाइट होती है। जो फिटनेस एथलीट होते हैं उनकी मॉडरेट डाइट होती है। अभी आपने जैसे बताया कि पाकिस्तान में जो है न्यूट्रिशन पे कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है, तो आप जो है आप स्टडी कहाँ से कर रहे हैं? मैं बेसिकली ह्यूस्टन से कर रहा हूँ, अमेरिका से, और मैं प्राइवेट कर रहा हूँ। और बेसिकली पाकिस्तान में बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन उनकी डिग्री जो है वो इतनी केपेबल नहीं है, मतलब कहीं आप उसको करियर एज अ परस्यू कर नहीं सकते। और जो यहाँ पर नॉलेज है, वो नॉलेज जो है उनसे बहुत पीछे है। मैंने पाकिस्तान में ही पहले बहुत ट्राई किया था कि मैं यहाँ से कर लूँ, लेकिन पाकिस्तान में मुझे वो प्रॉपर एजुकेशन मिल नहीं रही थी जो कि मुझे आगे करियर में हेल्प करती। अब जहाँ पर जो ह्यूस्टन अमेरिका से जो मैं कर रहा हूँ, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इंटरनेट में सर्च करें, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि ऑनलाइन आपको कंसल्ट कर सकती हैं। और बस ये है कि आप, मेरा ये मानना है कि आप जिस चीज़ में जा रहे हैं, अगर इतना पैसा लगा कर रहे हैं तो आप अच्छे इंस्टीट्यूट्स वगैरह में जाएं जहाँ से आपको एक प्रॉपर नॉलेज मिले, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट हो, ROI हो, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, ताकि यहाँ पर आप एज अ करियर परस्यू कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आप स्टडी कर रहे हैं इसके कितने साल का कोर्स है, डिप्लोमा है,
डिग्री है, क्या चीज है ये फुल फ्लैश डिग्री है। डिप्लोमा भी होता है, शॉर्ट कोर्स भी होता है, लेकिन जो मैंने सेलेक्ट किया वो बेसिकली स्पोर्ट्स साइंस न्यूट्रिशन है। वो 4 साल का होता है और इसमें 2 साल में आपको प्रोविजनल डिग्री मिल जाती है, 4 साल में आपको बैचलर पूरी ग्रेजुएट डिग्री मिल जाती है। इसके अलावा ये है कि इसमें बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज भी होते हैं। शॉर्ट कोर्सेज इसलिए होते हैं कि मतलब आप ट्राई करें, क्योंकि न्यूट्रिशन मैंने जैसे ही बताया बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, उसमें आप कहीं पर भी परस्यू कर सकते हैं। तो शॉर्ट कोर्सेज का मतलब ये होता है कि आप ट्राई कर लें पहले कि आपको इसमें इंटरेस्ट भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि अदरवाइज इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। मेल और फीमेल न्यूट्रिशन में क्या फर्क है? मेल और फीमेल न्यूट्रिशन में ऐसे जितना कुछ फर्क नहीं होता। बेसिकली हार्मोन्स होते हैं हमारे, हार्मोन्स दोनों के डिफरेंट होते हैं। हमारा जो हार्मोन होता है मेल्स में वो टेस्टोस्टेरोन होता है और जो फीमेल में होता है वो एस्ट्रोजन होता है। तो बेसिकली दोनों की सिमिलैरिटीज काफी हद तक होती है, लेकिन कुछ कुछ खाने होते हैं जो कि मेल को सूट नहीं करते, वुमेन को सूट करते हैं, और जो कुछ खाने होते हैं वो वुमेन को सूट करते हैं, मेल को सूट नहीं करते। तो लेकिन ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, हमेशा से सुनते हैं कि भाई वो पहलवान थे, उन्होंने जो है वो बकरे 4 बकरे खा लेते थे और इतना जो है वो गुड़ खा लेते थे, चीनी खा लेते थे, बल्कि बहुत सारे इस तरह के किस्से कहानियां सुनते चले आए। और अभी भी जो है बहुत से बॉडी बिल्डर्स बताते हैं कि वो 6 अंडे 2 दर्जन अंडे एक टाइम में खा लेते हैं, सब करते हैं। तो आपके ख्याल में ये कैसा है, ये सही है या ऐसा इसका भी कंट्रोल होना चाहिए? देखिए, एज अ न्यूट्रिशन मैं ये बोलूंगा कि हर चीज जो आप खा रहे हो उसको कैलकुलेट करके खाओ। हमारी बॉडी को इतनी नीड नहीं होती जितना आजकल, जैसे मैं बहुत सारे जिम्स में देखता हूँ, वो 250-300 ग्राम प्रोटीन खा रहे होते हैं, जितना हमारी बॉडी को जरूरत ही नहीं है। हमारी बॉडी को एक कैलकुलेटेड डाइट की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, वो पुराने जमाने में होता था, लेकिन वो पुराना जमाना है। अब आगे जितनी भी फर्दर स्टडीज हो रही हैं, अगर आप पहलवानों को भी देखो तो उनको मसल से ज्यादा तो उनके फैट होते थे, उनका पेट निकला होता था, उनके साइड्स निकले होते थे, तो उनमें जान जरूर होती थी। अभी भी आप स्ट्रॉन्गेस्ट मैन देख लो, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कॉम्पिटिशन होता है, बहुत पॉपुलर है, तो वो लोग भी बहुत एक्सेसिव खाते हैं। लेकिन अगर आप उनका बॉडी स्ट्रक्चर देखोगे तो मतलब वो बहुत फैट होते हैं, उनका फैट परसेंटेज बहुत होता है। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस में अपना करियर परस्यू करना है तो फैट परसेंटेज आपका कम होना चाहिए और आपको कैलकुलेटेड डाइट बहुत जरूरी है आपके लिए। एज ए न्यूट्रिशन आपके नज़र में इस टाइम में फिल्म इंडस्ट्री में या बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में कौन सा हीरो जिसको आप समझते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट है, वो उसकी डाइट के हिसाब से आप उसको अपना आइडियल समझते हैं, या आपकी नज़र में आइडियल नहीं तो वो काफ़ी बेहतर है? पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, पाकिस्तान में या बाहर, पाकिस्तान ओवरऑल पूरी इंटरनेशनली पाकिस्तान का मैं बता देता हूँ। पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ है नहीं बॉडी बिल्डिंग, लेकिन फहाद मुस्तफा ने ड्रास्टिकली अपना उनका बहुत वेट था, उन्होंने वेट लॉस किया और अभी वो थोड़ा सा लीन मसल मास में चले गए। अगर आप उनकी प्रीवियस फिल्म्स देखें तो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, तो उन्होंने काफ़ी वर्क किया और जहाँ तक मुझे लग रहा है वो नेचुरल है। उन्होंने कोई भी ड्रग्स वगैरह उन्होंने नहीं टेक किए। बाकी अगर आप बॉलीवुड की बात करते हैं तो वहां पर सब लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि नेचुरल अननेचुरल। क्योंकि अगर आप ऋतिक रोशन देखें तो उनकी बॉडी सबसे अच्छी मानी जाती है, खूबसूरत बॉडी उनकी, लेकिन उनके ट्रेनर ने खुद, अभी उनका पॉडकास्ट मैंने देखा था तो उन्होंने खुद बोला था कि वो स्टेरॉइड्स में है। तो अगर आप स्टेरॉइड्स वाली बॉडी को अच्छा बोलते हैं तो वो बॉडी नहीं है, वो सिर्फ आर्टिफिशियल बॉडी होती है, और बाकी तो ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, स्टेरॉइड्स लेने के बाद जो है अगर इंसान छोड़ देता है तो उसके नुकसान हैं? स्टेरॉइड्स बेसिकली मैं समझा देता हूँ होता क्या है। स्टेरॉइड्स बेसिकली क्या होता है, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन आपका हार्मोन है जो कि हर चीज में मदद करता है, आपके मसल बिल्डिंग में मदद करता है, आपके फैट लॉस में मदद करता है और भी बहुत वेरियस चीजें हैं। और बेसिकली टेस्टोस्टेरोन का एक नेचुरल काउंट होता है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। अगर आप स्टेरॉइड्स लेते हैं तो वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगी, मीन्स आपका मसल ज्यादा बढ़ेगा। अब जैसे मैं नेचुरल हूँ, अगर 6 महीने में मेरी एक फिजिकल बॉडी बन रही है तो जो टेस्टोस्टेरोन ले रहा है उसकी शायद 2 से 3 महीने में बन जाए। लेकिन अगर आप टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं तो जो बॉडी नेचुरल प्रोड्यूस कर रही है आपका टेस्टोस्टेरोन, वो बंद कर देगी। इसके अलावा जब आप छोड़ेंगे टेस्टोस्टेरोन तब भी बॉडी आपकी बंद कर देगी। तो आपने देखा होगा जैसे रॉनी कॉलमैन है, लीजेंडरी बॉडी बिल्डर है, तो आज आप उनका हाल देखने क्या है, वो स्ट्रेचर पे है, वो चल नहीं सकते ठीक तरीके से क्योंकि उन्होंने एक्सेसिव स्टेरॉइड्स लिया। क्योंकि उसके बाद बॉडी आपका टेस्टोस्टेरोन बनाना छोड़ देती है, बंद कर देती है। तो यू हैव टू कीप टेकिंग स्टेरॉइड्स। इसके अलावा मेरे लिहाज से तो ये ड्रग्स वगैरह से दूर रहना चाहिए आपको। इवन अगर आप लेने का बिल्कुल माइंड बना लिया है आपने, आप करियर बिल्कुल फोकस करना चाह रहे हैं, तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें, क्योंकि ये बहुत इसमें सारी चीजें होती हैं जो कि आप किसी बॉडी को सूट नहीं करती। क्योंकि अगर आपने अभी आप बॉडी बिल्डिंग के लास्ट 5 साल में देख लो, बहुत डेथ्स हुई हैं, जिम में बंदे फेंट हो जाते हैं,
बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन जब लड़ रहे हैं, वो उधर उनकी डेथ हुई है। तो ये वही होगा क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं होती, लैक ऑफ एजुकेशन है। और वो जो भी उनको सब्सटेंस मिलता है स्टेरॉइड्स में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सारे हैं जो बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी में, उनको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो वो ले लेते हैं और उनकी बॉडी में सूट नहीं करता है। वो अपने ब्लड लेवल काउंट चेक नहीं करते, वो अपनी बॉडी चेकअप नहीं करते, हेल्थ चेकअप नहीं करते, क्योंकि उनके हार्ट में फेलियर हो जाता है, किडनी में फेल हो जाता है। तो ये सब चीजें आई डोंट थिंक सो ये बॉडी बिल्डिंग को खराब कर रही हैं। अच्छा, जैसे कुछ अर्से पहले आमिर खान ने अपनी एक फिल्म के लिए अपना वेट बढ़ाया था जी, फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा अपना वेट जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन पे लेकर आए। तो ये मेडिसिन के थ्रू था या उन्होंने किसी डाइट से इसको जो है किया था? देखिए ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और आमिर खान बोलते हैं कि मैं नेचुरल था, मैंने कोई स्टेरॉइड नहीं लिए। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा, क्योंकि ड्रास्टिकली चेंज किया। अगर क्योंकि देखें एज वाइज भी डिपेंड करता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल आपकी एज के हिसाब से होते हैं। जैसे अगर आपकी एज बढ़ती रहती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल जो हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है वो काउंट कम होते रहते हैं। तो आमिर खान की एज 50+ है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने नेचुरली इतना किया, क्योंकि उनका वो खुद बता रहे थे उनका 100 kg से ऊपर चला गया था दंगल मूवी की। तो उन्होंने फिर वेट कम किया, उसके बाद उन्होंने मसल पुट ऑन किया। तो ये मुझे नहीं लगता 6 महीने में पॉसिबल है। वो बोलते हैं कि उन्होंने नेचुरली डाइट वाइट से किया है एज ए न्यूट्रिशन। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने नेचुरली कैसे ये अचीव किया उनका अपनी फिजिक। अच्छा, अब स्टडी खत्म होने के बाद आपका क्या प्लान है? बेसिकली स्टडी खत्म होने के बाद मेरा ये प्लान है कि मैं यहाँ पर अपना एक सेंटर खोलूंगा, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन की बहुत जरूरत है। क्योंकि अभी जो बॉडी बिल्डिंग है ना, वो पाकिस्तान में ट्रेंड पे आया हुआ है। ट्रेंड इट मीन्स कि मतलब मैं बहुत पहले से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, जब यहाँ पर जिम्स भी नहीं होते थे। और मतलब जिम्स होते थे, मतलब बेसिकली कमर्शियल जिम्स भी नहीं होते थे, लोगों को इतना पता नहीं था उसका। तो मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर प्रॉपर सेंटर खोलूंगा और इसके अलावा मैं कंसल्ट करूंगा लोगों को, और इसके अलावा मैं खुद भी सिखाऊंगा न्यूट्रिशन। और मेरे काफी दोस्त हैं जो मेरे साथ ही न्यूट्रिशन कर रहे हैं। तो हमारा यही प्लान है कि हम लोग मिलकर एक स्टार्टअप खोलेंगे, जहां पर हम लोग लोगों को एजुकेट भी करेंगे, सिखाएंगे भी, और इंशाल्लाह हम लोग अपना जिम भी खोलेंगे। अच्छा, आपके पसंदीदा जो है बॉडी बिल्डर कौन है? मेरे पसंदीदा बॉडी बिल्डर क्रिस बमस्टेड है। वो कैनेडियन बॉडी बिल्डर है और वो 3 टाइम मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं। बेसिकली उनकी मुझे स्टोरी काफी अच्छी लगती है और मोटिवेटेड लगती है, क्योंकि वो बहुत स्किनी थे लेकिन उनकी एथलेटिक बॉडी थी। तो वो बहुत सारे ओपन बॉडी बिल्डिंग वगैरह उन्होंने लड़ा, क्योंकि मैंने उनकी काफी स्टोरी पढ़ी है। तो उनका ये ड्रीम था कि उनको ओलंपिया जीतना है, और वो 3 साल से स्ट्रेट ओलंपिया जीत रहे हैं। और अभी भी इस साल भी मुझे यकीन है कि वही जीतेंगे। और वो मेंस फिजिक कैटेगरी में लड़ते हैं, मेन क्लासिक में लड़ते हैं। और उनकी काफी मतलब ब्यूटीफुल बॉडी है, बहुत खूबसूरत बॉडी है। और उसके अलावा अगर देखें तो मतलब फादर ऑफ बॉडी बिल्डिंग आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, सबको पता है वो कितने लीजेंडरी बॉडी बिल्डर हैं। और उनकी अभी भी फिजिक काफी बहुत अच्छी है, उनकी फिजिक, वो अभी भी बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो। आप जो स्टडी कर रहे हैं उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है। बेसिकली न्यूट्रिशन जैसे मैंने बताया बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन जो मेरा मेजर है वो स्पोर्ट्स साइंस न्यूट्रिशन है। मतलब एथलेटिक के ऊपर, मतलब जितने भी एथलीट्स होते हैं तो उनकी न्यूट्रिशन उसमें मैं ज्यादा स्टडी कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो मतलब मैं जिसमें एक्सपर्ट हूँ वो है फैट लॉस और मसल बिल्डिंग। इन दोनों में मेरी काफी अच्छी एक्सपर्टीज है। फैट लॉस और मसल बिल्डिंग तो मतलब सेल्फ एक्सपर्ट हो रही है। बेसिकली उसकी जो न्यूट्रिशन होती है, उसकी प्रॉपर डाइटिंग होती है, मैं उसमें हूँ। और आपने हमेशा देखा होगा कि एक कोई बंदा बॉडी बिल्डिंग कर रहा है तो उसको किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, या उसको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, या उसको लंग्स का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये एक स्पेशलाइज्ड डाइट्स होती है जो कि न्यूट्रिशनिस्ट फॉलो अप करता है कि अगर जैसे सपोज करें जो अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है तो उसको एक्सेसिव वाटर नहीं दे सकते हम लोग। तो अगर किसी को हार्ट का मसला है तो हम उसको गर्म चीजें नहीं दे सकते। तो उसके लिए आप पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन डाइट प्लान करते हो, जो कि हर इंडिविजुअल्स के लिए वेरी करता है। तो न्यूट्रिशन का बेसिकली यही काम होता है। मैंने कई मरतबा ये, जैसे भी आपने कहा कि दंगल के लिए आमिर खान ने अपने वेट बढ़ाया, बहुत सारे बच्चों को देखा है, मैंने अपने दोस्तों को भी देखा है कि उन्होंने जिम ज्वाइन किया और 2 महीने बाद माशाल्लाह से उनकी बॉडी जो है बिल्कुल ऐसा हो गया ऐसे बस वो मिस्टर पाकिस्तान बन गए होंगे। तो क्या होता है, ऐसा क्या जादू है कि वो जो है रातों रात बॉडी बिल्डर बन जाते हैं? देखिए ये बहुत अच्छा टॉपिक है। बेसिकली क्या होता है इसमें, जो अभी आपने देखा होगा जैसे कोई न्यू भी होता है, जैसे न्यू बी एज इन सेंस कि वो आज आया है, तो एक तो वो जब देखता है ना किसी सीनियर को कि वो वेट्स उठा रहा है, 40 डंबल्स उठा रहा है, तो वो बेसिकली क्या करता है कि वो बोलता है कि यार मुझे भी ऐसी बॉडी चाहिए और मुझे फौरन चाहिए बॉडी। आजकल हर किसी को 6 पैक्स चाहिए, आजकल हर किसी को विक्टोरियल मसल्स चाहिए। तो जो ट्रेनर्स होते हैं
मैं हर ट्रेनर की बात नहीं कर रहा, जो कि अनएजुकेटेड ट्रेनर्स होते हैं, जो कि उनको खुद को नहीं पता होता कि इसके एक्सरसाइज का क्या बेनिफिट है या इस प्रॉपर फूड का इसको क्या कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो लोग उनको गलत वे में लेके जाते हैं। वो लोग इनको पिल्स देते हैं, ट्रेनर्स की बात कर रहा हूं मैं, और वो उनको इंजेक्शन वगैरह दे देते हैं, वो उनको बहुत सारे सब्सटेंस दे देते हैं कि ये खा लो 2 महीने में बॉडी बन जाएगी, 1.5 महीने में बॉडी बन जाएगी। इट्स फेटल, मतलब ये बहुत खतरनाक बात है। मतलब कि आप ऐसा समझ लो कि ये होती है आर्टिफिशियल बॉडी। आर्टिफिशियल बॉडी एज इन सेंस कि वो बाहर से फूला फूला लग रहा है, अंदर से बिल्कुल वो खत्म होते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए लोगों को। आपको बॉडी बिल्डिंग में कोई शॉर्टकट नहीं है, फिटनेस में कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको वेट्स उठाना है, आपको हर चीजें वो करनी है जो कि बहुत चलती आ रही हैं, और आपको प्रॉपर डाइट में रहना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन में रहना है। आपको इन चीजों से दूर रहना चाहिए अनलेस एंड अनलेस कि आपको इसका करियर बनाना है। क्योंकि देखें, अगर आप कंपटीशन लड़ रहे हो, अगर आपको कंपटीशन लड़ना है और इसी में अपना करियर बनाना है, तो स्टेरॉइड्स के बिना तो नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल जैसी कोई चीज ही नहीं है यहाँ पर। मतलब बॉडी बिल्डिंग में कोई चीज ही नहीं है। अगर कोई बोल रहा है कि भाई मैं स्टेरॉइड्स बनी हूँ, आप उसका ड्रग टेस्ट करवा लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। क्योंकि स्टेरॉइड्स की जो बॉडी होती है ना, वो अलग से ही पता चल जाती है, जो कि सीनियर बंदा होगा, जो कि प्रोफेशनल बंदा होगा, जो न्यूट्रिशन होगा, जो इसको बातें समझ में आ रही होंगी। तो बस मुझे ये कहना है कि इन सब चीजों से दूर रहें, जो कि स्पेशली जो नए बच्चे आ रहे हैं जिम विम करने, दूसरों की बॉडी देखकर खुश ना हो। आपकी भी वैसे बॉडी बनेगी, बस आपको मेहनत करने की जरूरत है।